हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1, 2, 3 क्वेश्चन कर चुके, आज 4th क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी सारी एडजस्टमेंट है इस क्वेश्चन में, बड़े ध्यान से करेंगे। एक एक एडजस्टमेंट को मैं पूरी कोशिश है उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा। हर एडजस्टमेंट 2 जगह जाएगी, याद रखना। जो ट्रायल बैलेंस की आइटम है वो सिंगल इफेक्ट करेगी। हमने साइड में वर्किंग नोट बना लिया। इस वर्किंग नोट में जो भी एडजस्टमेंट है उसका ट्रीटमेंट यहाँ शो कर देंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन की। लिखा है, मैं रीड करता हूँ क्वेश्चन को, आप देखो। लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ शारदा एज ऑन 31 मार्च 2022 प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 एंड बैलेंस शीट। हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। ऐसे ही इसमें एडजस्टमेंट दे रखी हैं, तो जैसे जैसे एडजस्टमेंट क्वेश्चन में आएगी उसी हिसाब से उसको एक्सप्लेन कर देंगे। अब स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन की। देखो देख लो कैसे बनता है ट्रेडिंग अकाउंट। ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड हर क्लास में रिपीट करते हैं। ये एक्सपेंस वाली साइड है, वो इनकम वाली साइड है। ऊपर लिखा करो इन द बुक्स ऑफ, जिसकी बुक में बन रही है शारदा। फिर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। और कभी पूछे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, ट्रेडिंग अकाउंट का अदर नेम इनकम स्टेटमेंट। अब यहाँ शुरुआत करते हैं, कैसे करेंगे, बनता कैसे है, देखो मैंने बता रखा है। ओपनिंग स्टॉक इधर लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक इधर, याद रखो। परचेजेज यहाँ, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस, सेल्स इधर, सेल में से सेल रिटर्न माइनस और डायरेक्ट एक्सपेंस। अब जरा शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। देखो सबसे पहले तो स्टार्टिंग करो आप ओपनिंग स्टॉक से। लिखो ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है क्वेश्चन में। ओपनिंग स्टॉक आपको मेंशन है तो 42,000 ओपनिंग स्टॉक। अब इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक लिखो यहाँ, बाई क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू दे रखी है 64,000, लिख दो 64। उसके बाद ये स्पेस इसलिए छोड़ा, यहाँ सेल्स लिख देंगे। फिर आप ढूंढा करो परचेजेज। परचेजेज लिखो कितना दे रखा है, परचेजेज लिखते हैं। परचेजेज क्वेश्चन के अंदर मेंशन है 82,600। हाथ क्या आती है चेक करो, कोई रिटर्न है क्या। रिटर्न दे रखी है, देखो रिटर्न आउटवर्ड। मैंने उस दिन भी समझाया था रिटर्न आउटवर्ड किसको बोलते हैं। यदि भूल भी जाओ, जब हम परचेज करते हैं तो गुड्स हमारे पास आ गई, यदि वो डिफेक्टिव है तो हम अपने सप्लायर को रिटर्न करते हैं, तो गुड्स आउट हो रही है, इससे बना आउटवर्ड। तो ऐसे पहचान लोगे कि ये परचेज रिटर्न है, तो ये रिटर्न आउटवर्ड। अमाउंट लिखो रिटर्न आउटवर्ड 1600। इनर कॉलम में लिखेंगे, इस कॉलम को क्या बोलते हैं, जो अंदर लिखा है इनर कॉलम। अब यहाँ वैल्यू लिख दो 81,000। ये चीज क्लियर हो गई। उसके बाद आगे चलते हैं। सेल्स देखो 1,50,000। सेल्स रिटर्न चेक करते हैं एक बार। सेल्स रिटर्न चेक करते हैं। सेल रिटर्न नहीं दे रखी क्वेश्चन में, सीधा लिख दो 1,55,000। अभी तक देखो हमने क्या काम किया है, 2 स्टॉक लिए, ओपनिंग ये ले लिया, क्लोजिंग यहाँ लिख दिया। परचेजेज यहाँ, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस, सेल यहाँ लिखनी थी, सेल रिटर्न माइनस करनी थी, वो थी नहीं क्वेश्चन में, इसलिए डायरेक्ट आउटर में लिख दिया। इस कॉलम को क्या बोलते हैं, आउटर कॉलम। और कभी अंदर लिखना पड़े, जैसे यहाँ लिखना पड़ गया, तो इट इज कॉल्ड इनर कॉलम। अब डायरेक्ट एक्सपेंस ढूंढो कौन कौन से हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस चेक करो यहाँ से। कैरेज इनवर्ड, इट इज द ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस। मैंने उस दिन भी बताया था, किसी भी एक्सपेंस के आगे जब भी इनवर्ड आएगा तो वो डायरेक्ट बनेगा, और किसी भी एक्सपेंस के आगे आउटवर्ड आएगा तो इनडायरेक्ट बनेगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। कैरेज इनवर्ड चेक करो कितना है। हर ट्रांजैक्शन को सोच के लिखेंगे 1200। एक एक आपको मैं ट्रांजैक्शन एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छी तरह से। उसके बाद दे रखा है वेजेज, इनकी एडजस्टमेंट भी चेक करो। वेजेज की एडजस्टमेंट दे रखी है, पहले वेजेज लिख सकते हैं 4,000 रुपी। इनर कॉलम में लिखा वेजेज की आउटस्टैंडिंग दे रखी है 2400, वो प्लस कर देंगे। आउटस्टैंडिंग वेजेज 2400। ये आउटस्टैंडिंग किसको बोलते हैं, जो हमें अभी पे करना है। वेजेज ड्यू बट नॉट येट पेड, यानी कि हमारी वेजेज तो ड्यू हो गई लेकिन हमने पे नहीं करी, तो हमें यहाँ पर वो एक्सपेंस लिखाने हैं जो इस साल के हैं, चाहे वो पेड हो गए चाहे अनपेड हैं। और कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो इस ईयर से बिलोंग नहीं करेगा उसको माइनस कर देंगे, जैसे प्रीपेड कोई आ जाए तो 64। ये भी याद रख लो। अरे एक्यूरेट प्रॉफिट तभी आएंगे जब हम टोटल एक्सपेंस लिखते हैं, चाहे वो पेड का रखे हैं चाहे वो अनपेड का रखे हैं। अनपेड को आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। पावर, पावर भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, फैक्ट्री में यूज होगा। लिखो 2 पावर की है 6,000। उसके बाद पावर के नीचे आगे चलो, इंश्योरेंस, और कोई एक्सपेंस नहीं है। अब यहाँ तक एक्सपेंस थे। अब इसका टोटल करते हैं।
इधर का टोटल करते हैं तो इधर का बन गया 2,19,000, ये ज़्यादा आ रही है। इधर का चेक कर लो 120, वो वाली साइड ज़्यादा है, वो बन गई आपकी 911, 2,19,000 लिख दो, 2,19,000 दोनों साइड। प्रॉफिट निकल रहा है ग्रॉस प्रॉफिट, इधर जो निकलेगा उसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। लिख दो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, और यहाँ लिख दो कैरीड डाउन। अब इसका टोटल करते हैं, यहाँ निकाल लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। चलो जी, कितना निकला 2,19,000, तो इधर का टोटल बन रहा था। और अब इधर का टोटल करते हैं 0, 2, 6, एक तो ये बन गया, उसके बाद 2, 3 और 4, 6, 10, 16, 1 कैरी हो गया, उसके बाद 12, 13, 1,36,600 आ रहा है। और इसको इसमें से माइनस करें तो 82,400 आ गया। इट इज़ द ग्रॉस प्रॉफिट। ये आप यहाँ लिख दो 82,400, और यहाँ लिख दो ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो जी, ये तो बन गया हमारा ट्रेडिंग। अब बनाएंगे इसका प्रॉफिट एंड लॉस, वो बड़े ध्यान से करेंगे, उसमें काफ़ी सारी एडजस्टमेंट है। चलो जी, अब स्टार्टिंग करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। इसकी भी दो साइड हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, सेम ट्रेडिंग की तरह ही है। इसके अंदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस इधर आएंगे और जो इनकम होगी वो इधर आएगी। स्टार्टिंग करो यहाँ क्वेश्चन की। सबसे पहले जो ग्रॉस प्रॉफिट हमें फाइंड आउट हुआ था वो यहाँ लिखते हैं। ग्रॉस लॉस होगा तो डेबिट साइड लिख देंगे, यहाँ लिख दो ब्रॉट डाउन 82,400 आ रहा था, लिख दो। क्लियर है? अब स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन की आगे। हर एक्सपेंस को जरा ध्यान से समझेंगे अब, क्योंकि इसमें पॉइंट अच्छे हैं। चलो जी, स्टार्टिंग ऑर्डर वाइज ही चलते हैं। सबसे पहले जो आ रहा है देखो, रेंट का पॉइंट आ रहा है, रेंट लिखो यहाँ पर आप। और रेंट का जो है आपको पॉइंट दे रखा है 22,000, इनर कॉलम में लिखो क्योंकि उसकी एडजस्टमेंट आ रही है। पीछे चलो, रेंट के बारे में लिखा हुआ है, रेंट इज पेड फॉर 11 मंथ। रेंट कितना दिया हुआ है 11 मंथ का, जबकि देना कितना चाहिए था 12 मंथ का। यहाँ इसकी वर्किंग बना लो, ये देखो ये रेंट का है। रेंट आपको दे रखा है 22,000, इट विल बी डिवाइडेड बाई 11, तो एक मंथ का रेंट कितना बन गया आप देखो, इतना। ये देखो, ये रेंट हमने निकाल लिया कि पर मंथ कितना बनता है, तो इसका मतलब 1 मंथ का रेंट आउटस्टैंडिंग है, वो यहाँ पर प्लस कर देंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट। ये चीज़ थोड़ी क्लियर हुई? दोबारा समझ लो इस पॉइंट को। हमें टोटल रेंट जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 22,000, और ये बता रखा है कि इट इज पेड फॉर 11 मंथ, ये 11 का दिया है। देना कितना चाहिए था हमें 12 मंथ का। एक मंथ का कैसे निकलेगा वो समझ लो, जितना रेंट पे कर रखा है उसको डिवाइड कर दो जितने मंथ का पे कर रखा है। क्वेश्चन में मेंशन है कि हमने 11 मंथ का दे रखा है, तो 11 से डिवाइड किया तो एक मंथ का रेंट आ गया 2,000, और हमें पता है कि हमें 12 का देना था क्योंकि पूरे साल का पे करते हैं रेंट हम, तो 1 मंथ इज आउटस्टैंडिंग, वो आउटस्टैंडिंग रेंट हमने ये लिख दिया। अब अगला चलते हैं, एक एक एडजस्टमेंट बड़े ध्यान से करना। अगली आ रही है रेंट के बाद आ रहा है सैलरी। सैलरी की एडजस्टमेंट चेक करो, सैलरी की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट लिख दो। सैलरी का आपको दे रखा है 15,000, लिख दो 15,000। नेक्स्ट आ रहा है सैलरी के बाद इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का पॉइंट आ गया, अच्छी तरह नोट करना, ये अभी समझाते हैं आपको। इंश्योरेंस 3600 दे रखा है, यहाँ चलो वर्किंग नोट पे इंश्योरेंस का पॉइंट डाल दो, कितना दे रखा है वो देखते हैं। कहता है 3600। इंश्योरेंस हमेशा ही पूरे साल का दिया जाएगा, जैसे हम अपनी कार का इंश्योरेंस कराएं, बाइक का इंश्योरेंस कराएं, तो वो चाहे जब मर्जी कराएं वो पूरे 12 मंथ का होगा। ये आपने पे तो 12 मंथ का कर रखा है, तो एक मंथ का निकल गया 300, लेकिन ये बताया कि ये हमने कब तक पे कर दिया 31 मई तक। ये देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि आपने जो पे कर रखा, आपका इंश्योरेंस कब एक्सपायर हो रहा है 31 मई, जबकि हमारी क्लोजिंग कब हो रही है बिफोर 2 मंथ्स बैक 31 मार्च को। तो 2 मंथ का हमारा इंश्योरेंस क्या हो गया, प्रीपेड हो गया। मैंने आपको बताया हम यहाँ तक जो ईयर का बना रहे हैं उसी ईयर तक के एक्सपेंस लेंगे, चाहे वो पेड कर रखे चाहे अनपेड। यदि इससे आगे एक्सपेंस चले गए तो उनको क्या बोलते हैं, प्रीपेड। हमारे जो एक्सपायर हो रहा है इंश्योरेंस कब एक्सपायर हो रहा है 31 मई को, तो 2 मंथ के बाद एक्सपायर हो रहा है। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक 1 मंथ, 1 मई से 31 मई तक 2 मंथ, तो 2 मंथ का हमारा इंश्योरेंस क्या हो गया, प्रीपेड हो गया। तो 2 मंथ का निकलेगा कैसे, ये पर मंथ का निकला है, पीएम का मतलब पर मंथ, याद रखना। तो 2 मंथ का कैसे निकल गया वो निकाल लो, यहाँ 300 × 2 करो, कितना बन गया 600, आपका क्या बन गया, प्रीपेड बन गया। ये चीज थोड़ी क्लियर हो गई कैसे निकला। जितना पे किया उसको डिवाइड किया 12 से, क्योंकि 1 साल का पे करते हैं हम, तो
तो 1 मंथ का इंश्योरेंस आ गया। अब हमें ये पता है कि हमने इसे 2 मंथ का कर दिया, क्योंकि मार्च के बाद जितने मंथ आगे चला गया इंश्योरेंस वो मंथ हमारे प्रीपेड हो गए। तो 1 मंथ का 300 बनता है, 31 मई तक 2 मंथ बने, इंटू 2 किया तो 600 प्रीपेड है, वो 600 यहाँ से माइनस करो, क्योंकि उस एक्सपेंस का इस ईयर से लिंक नहीं है। मैंने आपको बताया ना, हम जब भी अकाउंट बनाएंगे कोई भी ऐसा एक्सपेंस या इनकम जिसका लिंक इस ईयर से बनता है तो ऐड हो जाएगी, जैसे आउटस्टैंडिंग है। लेकिन कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करता है, इस ईयर से नहीं करता, वो माइनस हो जाएगा। तो प्रीपेड कर दो 600। बहुत अच्छा पॉइंट था, ध्यान रखना। पहले इनर कॉलम में लिख लेंगे, फिर माइनस कर देंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं। इंश्योरेंस के बाद आगे बैंक लोन आ रहा है, और बैंक लोन के ऊपर इंटरेस्ट का पॉइंट आ गया है। नोट करो, ये रहा, कह रहा है लोन आपने इंटरेस्ट रेट ऑफ बैंक लोन 8%। इंटरेस्ट का रेट कितना दे रखा है? 8%। और बता रहा है कि जो लोन टेकन करा था हमने 1 अक्टूबर को किया था 21 में, तो उसका इंटरेस्ट कितना बनना चाहिए? 6 मंथ का, क्योंकि अक्टूबर से मार्च तक चेक करो आप। 1 अक्टूबर 2021 से करें 31 मार्च 22 तक, तो 6 मंथ बनते हैं। यहाँ ट्रायल बैलेंस में कहीं पर भी इंटरेस्ट नहीं दे रखा, इसका मतलब सारा इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। लिख दो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। अब ये कैलकुलेट कैसे होगा बताते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन, यहाँ चलते हैं, तीसरे पॉइंट पे आ जाओ। ऐसे पॉइंट डाल लो, ज़्यादा अच्छे रहेंगे हमारे लिए। अब ये इंटरेस्ट ऑन लोन का पॉइंट आ गया, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट लोन देखो आपको दे रखा है क्वेश्चन में 25,000, मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ यहाँ, ये रहा, इंटू करो 8%, क्योंकि 8% का रेट दे रखा है। और कितने मंथ का इंटरेस्ट चाहिए? 6 मंथ। क्यों चाहिए? क्योंकि 1 अक्टूबर को लोन लिया था, तो जहां से लेंगे वहीं से तो इंटरेस्ट पे होगा। अप टू 31 मार्च तक 6 मंथ बनते हैं, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट निकाल लो। 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालते हो तो वो 1000 रुपये निकलता है। ये चेक करो, ये इंटरेस्ट आया। और ये चेक करो ट्रायल बैलेंस में कुछ पे हुआ है इसमें से? कुछ नहीं, तो सारा का सारा आउटस्टैंडिंग है। लिख दो, ये मैं एब्रीविएशन लिख रहा हूँ, आपने नहीं लिखनी। आउटस्टैंडिंग O/S का मतलब आउटस्टैंडिंग, ऐसे ऊपर भी लिख दी थी, आपने पूरा लिखना है आउटस्टैंडिंग। अब नेक्स्ट चलते हैं बैंक। अब डेटर का पॉइंट है, डेटर के पीछे चलो। अब बेड डेट आ गई। देखो 2 तरीके से बेड डेट आएंगे। एक है ट्रायल बैलेंस में आएगा, तो यहाँ आ गया। अब ट्रायल बैलेंस में नहीं दे रखा, एडजस्टमेंट में आ गया, वो 2 जगह जाएगा, एक तो P&L में आएगा और एक फिर बैलेंस शीट में डेटर में से माइनस। तो पहले तो लिखो बेड डेट यहाँ, और जो एडजस्टमेंट में दिए हो उनके ब्रैकेट में आप न्यू भी कर लिया करो, क्योंकि एडजस्टमेंट है हमारी। कितना दे रखा है? 600 लिख दो। अब जरा इसी के नीचे 5th पॉइंट पे दे रखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये क्या चीज है वो बता देता हूं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दे रखा है, डाउटफुल डेट, यानी कि इतने डेटर के ऊपर डाउट है कि हमें उनसे मिलेगा या नहीं मिलेगा। कितना दे रखा है? 5%। कैसे कैलकुलेट होगा वो सोचना है। ये देखो, ये 4th पॉइंट, ये रहा। ये बड़े ध्यान से समझना इस पॉइंट को। अब ये इन पे ऐसे सर्कल डाल दो जो थोड़े से अलग से आपको फोकस में हो जाए कि ये पॉइंट है हमारी। ये वर्किंग्स में ऐसे निकाले हमने। डाउटफुल डेट को मैं शॉर्ट में ऐसे लिख देता हूँ, D/D। कैसे निकलता है देखो, सबसे पहले कभी भी डेटर दे रखे होंगे तो डेटर में से पहले बेड डेट माइनस होंगे न्यू। यहाँ लिख लो, डेटर आपको कितने दे रखे हैं? ये देखो, डेटर दे रखे हैं आपको क्वेश्चन के अंदर 20,600। 20,600। प्रोविजन डायरेक्ट इसके ऊपर नहीं बनता। यदि न्यू बेड डेट है तो पहले न्यू बेड डेट माइनस होंगे, याद रख लो। आपको क्वेश्चन में न्यू बेड डेट दे रखे थे, ध्यान से समझ लेना। ये बेड डेट और कौन से वाले बेड डेट ये भी बताता हूँ। न्यू बेड डेट माइनस होंगे, ओल्ड नहीं। ये माइनस करो, जो वैल्यू आएगी, अब आपकी कितनी वैल्यू आ गई? 20,000। इसके ऊपर 5% बनता है। स्टूडेंट मिस्टेक क्या करता है? डायरेक्ट इस पर लगाएगा, इस पर नहीं लगता। भाई ये टोटल डेटर थे, आउट ऑफ विच 600 के न्यू बेड डेट हो गए। याद रखना क्या वर्ड बोल रहा हूँ, न्यू, ओल्ड नहीं। ओल्ड किसको बोलते हैं? जो ट्रायल बैलेंस में बेड डेट है, वो माइनस नहीं होंगे। एडजस्टमेंट में जो बेड डेट दिए होंगे पहले वो माइनस करो, उसके बाद 5% प्रोविजन बनाओ, जो कि बन गया आपका 1000, वो आएगा, वो लिखो यहाँ। ये चीज क्लियर हुई? और ये भी नोट करना, ये दोनों के दोनों अब बैलेंस शीट में भी जाएंगे, डबल इफेक्ट करेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट बन गई। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें आपको डेप्रिसिएशन दे रखा है मशीन पर और फर्नीचर पर, दोनों पर ले लो। टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, DEP का मतलब डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। ऐसे लिखो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ऑन फर्नीचर।
दोनों की वैल्यू निकाल देते हैं। मशीन के ऊपर तो 10% है, फर्नीचर पर 5। मशीन की वैल्यू चेक करते हैं। मशीन की वैल्यू दे रखी है आपको 50,000 तो 5000 तो 1 हो गया, और फर्नीचर आपको उसी के नीचे दे रखा है 14 तो 700 1 हो गया। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब एक एक एडजस्टमेंट को कंसीडर करो, सारी ले ली या नहीं। देखो हमने ऊपर तो क्लोजिंग स्टॉक था, ट्रेडिंग में आ गया, वेजेज भी आ गई थी, इंटरेस्ट का हमने निकाल लिया, ये रहा, ये कैलकुलेट भी करके दिखा दिया इंटरेस्ट, और यहाँ पर ले लिया। ऐसे चेक होगा, बेड डेट भी ले लिया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ऐसे चेक होंगे, और लोन का भी हमने बता दिया कि लोन इतना था, फिर डेप्रीशिएशन। अब इसका टोटल करो। इधर का तो टोटल 82,400 बनता है, लिख दो 82,400। इधर की साइड कम है 82,400। अब नेट प्रॉफिट निकलेगा। नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा? क्योंकि इधर की साइड कम थी इसलिए नेट प्रॉफिट आ रहा है, ये साइड ज्यादा होगी तो नेट लॉस आ जाएगा। नेट प्रॉफिट 82,400, और इसमें से अब आप माइनस करो इधर का टोटल। इधर का 006 और 73, एक तो ये बनता है 300, फिर उसके बाद बन गया आपका 1 10 14 15 22, और उसके बाद आपका 5 50,300 आ रहा है इधर का एक्सपेंस का टोटल। आप चेक करोगे तो अब इसमें से इसको माइनस करते हैं तो 32,100 आ गया। इट इज द नेट प्रॉफिट। पुट करो नेट प्रॉफिट को 32,100, लिख दो नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट काफी अच्छा क्वेश्चन है, और यहां लिख दो ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये चीज क्लियर हो गई भाई? क्या किया दोबारा से समझ लो। रेंट का एडजस्टमेंट थी कि हमने रेंट 11 मंथ का दिया है, क्वेश्चन में क्लियर मेंशन है, देना चाहिए था 12 का। तो कैसे निकला 1 मंथ का? जितना पेड किया उसको उससे डिवाइड कर दो जितने मंथ का आपने पेड कर रखा है। वो कह रहे 11 का पेड कर रखा है, तो 11 से डिवाइड किया तो 1000 पर मंथ का रेंट आ गया। तो हमें पता चल गया यदि 12 मंथ का करेंगे तो 22 में 2000 ऐड करो तो 24,000 हो गया, जो ये ले लिया। इंश्योरेंस आपने 2 मंथ का प्रीपेड था, 31 मई तक दे रखा था, इसको डिवाइड किया 12 से तो 1 मंथ का इंश्योरेंस आ गया, 2 मंथ का एडवांस में चला गया। एडवांस बोलो या प्रीपेड बोलो, दोनों का मीनिंग एक है। इनटू 2 कर दिया तो 600 प्रीपेड हो गया, वो 600 ले लिया। उसके बाद इंटरेस्ट के बारे में बता रखा है कि लोन हैव टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2021, और इंटरेस्ट कोई भी पेड नहीं है। क्यों पेड नहीं है? क्योंकि ट्रायल बैलेंस में कोई एक्सपेंस में दिखाई नहीं रखा, तो इसका मतलब सारा का सारा अनपेड है। 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया, जो कि आया 1000, वो हमने यहाँ लिख दिया, ये रहा पूरा आउटस्टैंडिंग करके। ये रहा, ये जहां मैं एब्रीवेशन लिख रहा हूँ आपने एब्रीवेशन नहीं लिखनी, आपने पूरा लिखना है आउटस्टैंडिंग। उसके बाद फिर बेड डेट का बड़ा अच्छा पॉइंट है। बेड डेट आपको एडजस्टमेंट में दे रखे हैं, अभी तक ट्रायल बैलेंस में ही थे, और साथ में आपको डाउटफुल डेट दे रखा है 5%। तो ज्यादातर मिस्टेक क्या करता है स्टूडेंट? 5% इसका निकालता है, इसका नहीं निकलता कभी। जो डेटर दिए होंगे, यदि क्वेश्चन में न्यू बेड डेट है, ट्रायल बैलेंस में जो बेड डेट है उनको बोलते हैं ओल्ड बेड डेट, और ट्रायल बैलेंस के अंदर ही यदि कभी डाउटफुल है तो वो भी ओल्ड प्रोविजन बोलते हैं उसको। जैसे ही एडजस्टमेंट में आएगा उसको फर्दर बेड डेट बोलो, एडिशनल बेड डेट बोलो या न्यू बेड डेट, एक ही मीनिंग है। और जो प्रोविजन भी आएगा एडजस्टमेंट में, इट इज न्यू प्रोविजन। तो हमेशा न्यू बेड डेट पहले माइनस होंगे, उसके बाद प्रोविजन कैलकुलेट होगा। तो ये पॉइंट समझ आ गया। ये अब ये जितनी एडजस्टमेंट है सारी डबल इफेक्ट भी करेंगी बैलेंस शीट में। देखो अब इसकी बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। चलो जी अब बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। बैलेंस शीट की 2 साइड है, इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं लिखते, इसमें इधर लायबिलिटी और इधर असेट्स। अच्छा, बैलेंस शीट का दूसरा नाम भी होता है, उसको बोलते हैं पोजीशन स्टेटमेंट। ये वाइवा से रिलेटेड पॉइंट है कि वाइवा में पूछता है कि अदर नेम ऑफ बैलेंस शीट, देन यू विल से पोजीशन स्टेटमेंट। ये हमने लिखना नहीं है, समझाने के लिए आपको है। अब जरा शुरुआत करते हैं। देखो सबसे पहले आप जो दे रखा है ऑर्डर वाइज चलते जाओ। सबसे पहले कैपिटल दे रखा है, कैपिटल इधर आ जाएगी, असेट्स इधर आएंगी और लायबिलिटी इधर। कैपिटल लिखो, कैपिटल को इनर कॉलम में लिखो क्योंकि उसमें एडजस्ट करना है। इस कॉलम को क्या बोलते हैं? आउटर। इधर लिखेंगे उसको बोलते हैं इनर कॉलम। कैपिटल हमें दे रखी है 80,000, लिख दो। और हाथ के हाथ इसमें नेट प्रॉफिट ऐड करो जो अभी हमने निकाला था। नेट प्रॉफिट आया था आपका 32,100 जो नेट प्रॉफिट अभी निकाला था हमने। उसके बाद इसमें से माइनस करो, ड्राइंग से दिया है तो क्वेश्चन में ढूंढो ड्राइंग्स, दे रखी है कैपिटल के नीचे ही, माइनस कर दो ड्राइंग्स। ड्राइंग्स 18,000, ये यहाँ माइनस का मतलब, ये ब्रैकेट का मतलब माइनस है अकाउंट्स में। अब इसमें से ये माइनस करते हैं जरा हम, तो 100 आ गया, ये लिख दो यहाँ 94,100।
नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद सेल परचेज, ऐसे ऑर्डर वाइज चलते जाओ। मशीनरी आ रहा है, अब जिधर आए उधर लिखते जाओ। मशीनरी इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इस पर डेप्रिसिएशन था, याद करो। मशीन है 50,000 और थोड़ा ध्यान हो, इसके ऊपर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया था 5,000, पीछे एडजस्टमेंट में दे रखा है, P&L में भी लिया है हमने। दो जगह आना है, एक बार प्रॉफिट एंड लॉस में ले लिया है, एक बार यहाँ जाएगा। मशीन के बाद आगे चलते हैं फर्नीचर, इसी के नीचे लिखो फर्नीचर। फर्नीचर दे रखा है 14,000, इस पर भी डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ था, ध्यान करो। डेप्रिसिएशन 700 लिख दो, 300। चलो जी, उसके बाद आगे चल रहा है रेंट, सैलरी, इंश्योरेंस, इनके एडवांस थे और आउटस्टैंडिंग वो देखते हैं। बैंक लोन आ रहा है, पहले बैंक लोन लिख दो। बैंक लोन, बैंक लोन दे रखा है 25 और प्लस आप याद करो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन था, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1,000 रुपी ऐड करके दिखा देंगे 26,000। आगे चलते हैं उसके बाद फिर डेटर दे रखा है, डेटर लिखो, इनर कॉलम में लिखना 20,600 याद करो, माइनस करो इसमें से जो बैड डेट हुए थे, जो एडजस्टमेंट में थे, उसको न्यू बोलते हैं, याद रखना। ओल्ड कभी माइनस नहीं होंगे ये, और माइनस करो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लगा था, प्रोविजन फॉर D/D लिखता हूं मैं, डाउटफुल डेट 1,000, वो भी माइनस होगा। अब लिख दो इसको 19,000, ये दोनों माइनस करके, माइनस करते हैं तो 19,000 आ जाएगा। डेटर के बाद क्रेडिटर दे रखे हैं, उसमें कोई पॉइंट नहीं है, डायरेक्ट लिख दो क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आपको दे रखे हैं 18,900। नेक्स्ट दे रखा है कैश इन हैंड, लिखो कैश इन हैंड, कैश इन हैंड 1,500। अब ये तो काम हो गया हमारा ट्रायल बैलेंस से। अब चलो एडजस्टमेंट में जिनके डबल करने हैं। क्लोजिंग स्टॉक, अब पहला पॉइंट आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक, वो हमने एक तो ट्रेडिंग में लिया था, दूसरा यहां पर आएगा। जितनी एडजस्टमेंट है सारी डबल इफेक्ट करेंगी। क्लोजिंग स्टॉक वो दे रखा है 64। अब ये 2,400 की आउटस्टैंडिंग वेजेज है, लाइबिलिटी बनती है क्योंकि पे करनी है। लाइबिलिटी में लिखो आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग वेजेज दो जगह लेनी है, एक ट्रेडिंग में ले ली थी, एक लाइबिलिटी में आ गई। हर ट्रांजैक्शन के जो एडजस्टमेंट है सबके डबल इफेक्ट होंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन देखो, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में लिया था 1,000 और दूसरा हमने ये ले लिया, तो दो बार हो गया इसका। बैड डेट प्रॉफिट एंड लॉस में लिए थे, यहां से माइनस, दो बार हो गए। ऐसे ही डाउटफुल डेट भी उधर भी लिया था और ये माइनस कर दिया। अब ये रेंट आ गया जो कि पेड है, कितना 11 मंथ का देना था आपको, कितना 12 मंथ का 2,000 आउटस्टैंडिंग था, ध्यान करो। तो लिखो आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट जो कि पे कर रहे हैं, जो चीज हमें पे करनी है वो लाइबिलिटी बनेगी। कोई एडवांस हो पे कर दी हमने, वो असेट्स, उसे प्रीपेड बोलते हैं। जैसे आगे आ गया इंश्योरेंस, इंश्योरेंस हमने पे करा था, याद करो 600 माइनस किया था P&L में, यहां लिखो प्रीपेड, प्रीपेड इंश्योरेंस। सोच के करेंगे हर ट्रांजैक्शन को, 600 था। अभी हमारी सारी की सारी जो है बैलेंस शीट के अंदर आ चुकी है, एडजस्टमेंट भी आ गई और जो बैलेंस शीट में असेट्स लाइबिलिटी थी। टोटल कर लेते हैं 9, 10, 14 लिख दो जी 14। उसके बाद आपका 1 कैरी हो गया, 5 हो गया, उसके बाद 11 के बाद आपका 21, 23 2 हो गया, 2 और 2 4 10 14 1,43,400 आ रहा है इधर की साइड। अब उधर की भी चेक करते हैं, यही आ रही है नहीं। लास्ट में 3 आ गया, 5 और 3 8 हो गया, 8 और 6 कितना हो गया 14, लिखो 14। 1 कैरी हो गया, 1 के बाद आपका 6 हो गया, 9 और 9 18 19 और 4 कितना हो गया 23। 2 कैरी हो गया, 6 7 8 और 6 14 143, दोनों साइड मैच करती है, नोट करो। ये रहा 1,43,400। चलो जी, अब ये हमारी आज बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई है। अब ये पूरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आज ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि काफ़ी सारे पॉइंट थे। बड़े ध्यान से आप इस क्वेश्चन को करना। कोई भी आपको डाउट लगता है, यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे।